घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। घनेंद्र जी, आपके पास भी जानकारी आई होगी आपके नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो भी आज बातें रखी गई, जो भी जवाब रखे गए हैं, जरा साझा कीजिएगा। देखिए, पहले दिन से हम यही कह रहे थे कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसीजन ले रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो प्रोटेम स्पीकर डिसीजन ले रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ। सब संविधान के खिलाफ है। सारे गैर संवैधानिक काम, असंवैधानिक काम हाउस में भी हो रहे थे, एलजी साहब भी कर रहे थे, कोर्ट में उसी चीज का कर। पहले दिन ही कोर्ट ने इस चीज को एडमिट करा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि एल्डर मैन को वोटिंग का राइट नहीं है। हाँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये कोर्ट ने भी इसको माना। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से कह रहे थे नहीं जी वोटिंग का राइट है, एल्डरमैन वोट करेंगे, कहीं पे भी नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं, आज तक नहीं हुआ कि कैसे एल्डरमैन को आप वोट करा दोगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 हाउस में मेयर का चुनाव नहीं होने दिया, ये एक तरीके से दिल्ली के लोगों के साथ अनजस्टिस है। हाँ। दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने अपना मत दे दिया, दिल्ली के लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया, दिल्ली के लोगों ने तय कर दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार एनसीडी में बननी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कौन होती है, प्रोटेम स्पीकर कौन होती है कि जो 3 बार मेयर के चुनाव को टाल दें। प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी, उनको इसीलिए एलजी साहब ने नियुक्त करा था कि उनको मेयर का इलेक्शन कराना था। लेकिन 3 हाउस निकल के 2 महीने हो गए, वो चुनाव नहीं करवा पाई, और तीनों बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाउस को डिस्टर्ब करा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मार्शल से बाहर करवाने के बजाय उन्होंने 3 बार अनिश्चितकालीन सदन स्थगित करा दिया। हम इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी बातों को माना है। और मुझे उम्मीद है कि 16 तारीख को जो डिसीजन आएगा वो एक तरीके से देश के इतिहास में और दिल्ली के इतिहास में उसको स्वर्ण अक्षरों में। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ घनेंद्र जी। ये हम शुरू से कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से बात आएगी वो दूर तक संदेश लेकर जाएगी। हरीश खुराना जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के सीनियर नेता हैं, खासतौर से दिल्ली में जबरदस्त पकड़ है। हरीश खुराना जी, बड़ा झटका मान रहे हैं आप इसे, क्योंकि जवाब तो आप लोगों की तरफ से भी रखा गया होगा। जरा बताइएगा कि आपके पास भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आई होगी, सर कोर्ट में आज क्या रहा, प्लीज साझा कीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करती है, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था घनेंद्र जी को, हाँ। उनका कहना है कि मार्शल के तहत बाहर क्यों नहीं किया गया, और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। लोकतंत्र के विश्वास तो इनके अंदर विधानसभा के अंदर है ही नहीं। हाउस प्रोटेम स्पीकर का अधिकार होता है हाउस को ऑर्डर में चला के इलेक्शन कराने का, और 3 बार हमने देखा कि तीनों बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने हाउस को ऑर्डर में चलने नहीं दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में बॉल है, उन्होंने स्टे लगाया है इलेक्शन के लिए, और 17 तारीख को अगली डेट को सुनवाई होगी, और दूध का पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो भी फैसला होगा भारतीय जनता पार्टी को मानने होगा। हरीश जी देखिए, आपकी ये बात तो मुझे बड़ी ईमानदारी से आपने जो कही समझ में आई कि इन्होंने हाउस नहीं चलने दिया। मैं आपकी इस बात को पॉलिटिकल मान लेती हूँ। जो विवाद की जड़ थी, मनोनीत पार्षदों से आप लोग वोट कराना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा संविधान में ऐसा नहीं है, तो ये तो बड़ा झटका है ना, आप मान रहे हैं ना। देखिए, पहली बात, उन्होंने अभी टिप्पणी करी है, अभी कोई ऑर्डर में नहीं आया। दूसरी बात, ओनिका मल्होत्रा वाले केस, ओनिका मल्होत्रा वर्सेस दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला था ओनिका मल्होत्रा वाले केस में, उसमें कहीं नहीं लिखा है, वो मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, अक्षरशः पढ़ा है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप वोट नहीं कर सकते। हाँ। उसमें ये लिखा कि आप डिप्टी के लिए खड़े हो सकते हैं, वोट डालने का उन्होंने कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि एक ग्रे एरिया था, उस ग्रे एरिया के तहत एक प्रोटेम स्पीकर ने अपनी रूलिंग दी है कि मनोनीत पार्षद वोट डाल सकते हैं। अब उसको कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा, वो तो अपने ऑर्डर में आएगा। जो भी फैसला होगा भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। ये आम आदमी पार्टी का तो यही कहना है, बड़ा झटका है, आप लोग संविधान को नहीं मान रहे थे, परंपरा जो चली आ रही थी उसको तोड़ने की कोशिश हो रही थी, नए नियम आप लोग लाने की कोशिश कर रहे थे। वार्ड समिति और स्थायी समिति में उनको वोटिंग का अधिकार था, मेयर के लिए नहीं था। खैर, इस पर अभी लंबी बहस चलेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। ये बड़ी खबर है और आम आदमी पार्टी यकीनन इसको जबरदस्त तरीके से जमीन पर भुनाने की कोशिश भी करेगी। छोटा ब्रेक